नमस्कार। धर्म संकट में आज मुख्य रूप से दो प्रश्न है। पहला प्रश्न तो यह है कि एक बहन ने पूछा है कि बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि किन्हें गुरु बनाएं और किन्हें ना बनाएं, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि धर्म के मार्ग में भी ऐसे बहुत सारे संत हैं जिनके यहाँ की वंशानुगत धर्मगुरु पैदा हो रहे हैं। इन्हें दूसरे शब्दों में उन्होंने कहा है कि सद्गुरु पैदा हो रहे हैं। तो इन चीज़ों को देखकर थोड़ी मन में व्यथा होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सद्गुरु का अवतरण एक ही परिवार में लगातार होता रहे। आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये प्रश्न आपका बिल्कुल जायज़ है। ऐसा कुछ नहीं है कि परमात्मा एक ही परिवार के ऊपर मेहरबान हो सकता है। इन चीज़ों को आपको खुद समझना होगा, क्योंकि ये चीज़ें जैसा आपने पूछा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर जिन लोगों को ज़्यादा पूजा जाता है उन लोगों को देखा जाता है कि उनकी माताजी, उनके माताजी के हस्बैंड फिर खुद सद्गुरु हुए, फिर उनका बच्चा भी। जैसे आजकल बॉलीवुड में एक्टर एक्ट्रेस लॉन्च करते हैं अपने बच्चे को, वैसे धर्मगुरु भी लॉन्च करने लग गए हैं। बिल्कुल सही बात है, लॉन्च करने लग गए हैं, लेकिन आपको लॉन्च पैड नहीं बनना है। आपको खुद का ध्यान रखना है। लोग जो करने वाले, देखिए हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं ना, भारतवर्ष, इसमें इतनी स्वतंत्रता हमारे देश में है ना कि कुछ भी आप कर सकते हैं, और ऐसा करने के लिए कोई प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है कि आपको ऐसा करने से कोई रोकेगा। आपको अगर सीधा शब्दों में आप पूछना ये चाह रहे हैं कि लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं, हम कैसे पहचानें इन चीज़ों को, बहन ऐसा पहचानने का कोई तरीका नहीं है। आपको आत्मसंतुष्टि जहाँ जिसके पास होती है आप वहाँ पे जा सकते हैं। और धर्मगुरु, अगर शिक्षक बदले जा सकते हैं तो धर्मगुरु क्यों नहीं बदले जा सकते। आपने बचपन की पढ़ाई, इस बात का आपको पूरा ख्याल रखना होगा कि कहाँ पे मुझे आत्मसंतुष्टि होती है, कहाँ पे मुझे परमात्मा का मार्ग बताया जाता है, न कि परिवारवाद का शिकार होने का मार्ग कैसे शिकार बनना है ये बताया जाता है। ये आपको ख्याल खुद रखना पड़ेगा। साथ ही मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा, एक बात मैं इस संदर्भ में और भी कहना चाहूँगा कि बहन आप ये देखो ना, ऐसा नहीं कि हर इंसान गलत ही हो सकता है। अगर एक डॉक्टर का बेटा पढ़ाई करके डॉक्टर बन सकता है, एक इंजीनियर का बेटा पढ़ाई करके इंजीनियर बन सकता है, एक साइंटिस्ट का बेटा साइंटिस्ट बन सकता है, तो एक धर्मगुरु का बच्चा भी धर्मगुरु बन सकता है बजाबते बजाबते। शर्त ये होनी चाहिए, शर्त वही है जैसे एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर कैसे बनता है, वो पढ़ाई करता है, उतनी मेहनत करता है, उस काबिल वो पहले वो उस काबिलियत को अपने अंदर लाता है, फिर वो डॉक्टर बनता है और लोगों के ऊपर अपने परीक्षण को जो है पूरा करता है। वो एक इंजीनियर का बेटा इंजीनियर कैसे बनता है, पहले वो उस काबिल बनता है, उसकी पढ़ाई करता है, उसकी पढ़ाई करने के बाद उससे सर्टिफाइड, हमारे गवर्नमेंट का जो इंस्टीट्यूशंस है वहाँ से सर्टिफाइड होता है, वहाँ पे परीक्षा देता है, पास होने के बाद वो इंजीनियर कहलाता है। उसी तरीके से अगर एक धर्मगुरु का बेटा शुरू से ये ठान ले कि मुझे धर्म के मार्ग पे आगे चलना है, मुझे धर्म का प्रचारक बनना है, और वह अगर पूरी तरह से धर्म के पीछे अपने जीवन को व्यतीत करता है, उतना जो मेडिटेशन होता है, जो ध्यान की जो प्रक्रिया है, समाधि की जो प्रक्रिया है, परमात्मा तक पहुँचने की जो भी प्रक्रिया है, अगर उस प्रक्रिया को वह पार करता है, वह पूरी करता है, तो बेशक वो बन सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं हो सकता, हो सकता है, संभावनाएं हैं, लेकिन आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा कि उसने उस प्रक्रिया को पूरा किया है या नहीं किया है। इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, फिर बेशक बन सकता है। दूसरा प्रश्न जो कि एज यूजुअल हमेशा ही पूछा जाता है, अगेन प्रेम के ऊपर प्रश्न यह उठता है कि प्रेम, कुछ लोगों को हर जगह प्रेम हो जाती है, ऑफिस में जाते हैं वहाँ प्रेम हो जाती है, घर में कोई अतिथि आ गए अगर उस तरीके का रिश्ता है तो वहाँ पे प्रेम हो जाता है। तो देखिए, प्रेम के ऊपर प्रश्न वही उठा सकता है जिसने प्रेम की अनुभूति ज़्यादातर नहीं की हो। मैं फिर से इस बात को रिपीट करता हूँ, प्रेम की अनुभूति ना की हो। वासना और प्रेम दोनों दो अलग चीज़ें हैं। हो सकता है आप अपने किसी नॉन टू के साथ जो है वासना ग्रसित हो गए हों, उसे प्रेम समझने की भूल मत करना, क्योंकि अगर आपके भीतर प्रेम है
प्रेम का वो शुद्धतम रूप है, वो साक्षात परमात्मा का स्वरूप जो प्रेम है हमारा, अगर वह आपके भीतर है तो आपको हर किसी के प्रति जो है वह प्रेमल करेगा। ये आप ऐसे समझो, इसे विज्ञान की भाषा में अगर समझा जाए तो जो हमारा वायुमंडल है इसमें बहुत सारे रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है इसमें ऑलरेडी चल रही हैं, लेकिन हमें वो सुनाई नहीं देती है। लेकिन अगर एक ट्रांजिस्टर लाकर यहाँ पे रखा जाता है और उसे ऑन किया जाता है तो बहुत सारे न्यूज चैनल्स और वगैरह वगैरह हम उस ट्रांजिस्टर के माध्यम से सुन सकते हैं। ऐसा ठीक इसी प्रकार प्रेम है। प्रेम ऑलरेडी इस वातावरण में फैला हुआ है, आपके भीतर भी है, हर किसी के भीतर भी है। कब किसका ट्रांजिस्टर कहाँ से कौन सी फ्रीक्वेंसी को रिसीव करता है ये डिपेंड करता है। अगर आपका ट्रांजिस्टर आपके आसपास में मौजूद किसी महिला मित्र के ट्रांजिस्टर की फ्रीक्वेंसी को रिसीव करता है तो डेफिनेटली आप उसके प्रति प्रेम में फॉल करोगे। आपको यह महसूस होगा कि आपको उसके प्रति प्रेम हो रहा है, या फिर उस महिला मित्र को भी, या पुरुष मित्र कोई भी हो सकते हैं, उनको भी यह आपके प्रति प्रेमल महसूस होगा, प्रेम का भाव महसूस होगा। ये इसी तरीके से होता है और कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी एक से ही प्रेम होगा। क्यों भैया, ओशो ने तो इसके ऊपर पूरी एक प्रवचन माला कह रखी है। क्या जरूरी है? जिसे फूलों से प्यार होगा, अगर ओशो के शब्दों में जाएं तो जिसे फूलों से प्यार होगा उसे सिर्फ चंपा के फूल ही अच्छे क्यों लगेंगे, चमेली के फूल भी अच्छे लगेंगे, गुलाब के फूल भी अच्छे लगेंगे, गेंदा के फूल भी अच्छे लगेंगे। और जब खुशबू जब बिखरेगी बगीचे की तो ऐसा तो नहीं है कि आपके अंदर सिर्फ गुलाब की खुशबू आएगी, गेंदा की खुशबू नहीं आएगी। प्रेम इसी प्रकार है, जब यह बिखरता है ना, इसकी खुशबू हर किसी के साथ महसूस होती है और जो जो अवेलेबिलिटी जिसकी जिसकी तरंगे आपसे मिलती जुलती हैं, हर किसी के प्रति आपको प्रेम की अनुभूतियाँ कराता है। इसलिए ऐसा बिल्कुल भी दिमाग में ना लाए कि किसी एक से उसे हर किसी को देखकर प्यार हो जाता है तो वो आदमी, जनरली आप कहना यही चाह रहे हैं कि वो आदमी ठीक नहीं है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रेम किसी के साथ भी हो सकता है और कईयों के साथ भी हो सकता है। प्रेम को बांधा नहीं जा सकता है, इसको आप लिमिटेड नहीं कर सकते हैं कि बस माँ से होगा, बहन से होगा, बच्चे से होगा, पत्नी से होगा। ऐसा कुछ भी नहीं दोस्त, किसी के साथ भी कभी भी किसी भी रूप में हो सकता है। इसलिए प्रेम के ऊपर इसकी अनुभूति करें, और अनुभूति करने का सिंपल सा फंडा है, पहले ध्यान में आप डुबकी लगाना शुरू करें, धीरे धीरे समाधि तक पहुँचें। बाकी ये सारी चीज़ें जो है ना, जो प्राकृतिक प्रतिक्रिया है, प्रेम एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया है, इसे कोई इंसान के द्वारा पैदा नहीं किया जा सकता है, किसी आर्टिफिशियल तरीके से इसे पैदा नहीं किया जा सकता है। तो जो परमात्मा की चीज़ें हैं वो आप मालिक पे छोड़ दें, परमात्मा के ऊपर छोड़ दें, बिल्कुल निश्चिंत रहें। आप ध्यान में डूबें, साधना में डूबें, समाधि में डुबकी लगाएं अगर संभव हो तो अपने आप ये प्राकृतिक प्रतिक्रियाएं आपके साथ जो है घटित होनी शुरू हो जाएंगी। ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। धर्म संकट में आज इतना ही। धन्यवाद।